हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं, जो कि आप लोगों की तैयारी ज़ोरों व शोरों से चल रही होगी। तो आप लोगों की तैयारी तो पूरी तरह से हो ही गई है। अब केवल रिवीजन करने का समय बचा है। जो कुछ आप लोगों को आता है बस आप लोग वो रिवीजन कीजिए और उसको ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज़ क्या है और इसके टॉपिक क्या हैं, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखिए। तो आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आर.एस. के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण जो है वो उसका तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। आज हम बताएंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, पहले तो हम जानेंगे लेसन के बारे में। ये जो लेसन है वो क्या कह रहा है, लेसन का अर्थ क्या है। जैसे क्या लिखा है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ। जैसे पर्यायवाची शब्द का अर्थ, जैसे कि कोई भी शब्द लिखा है उस शब्द का जो है एक नाम है। जैसे कि कोई नाम है, उन शब्द के दो तीन नाम और बताना। जैसे कि हम बताएंगे आप लोगों को। पहले तो हम इसका अर्थ बताएंगे। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ समान हो, क्या हो, जिन शब्दों के अर्थ क्या हो, समान हो। अर्थात जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान हो। जैसे कि क्या लिखा है मेरे बच्चों, जैसे क्या जो कोई शब्द हो उनके अर्थ क्या हो, समान हो। अर्थात जो शब्द हैं वो क्या अर्थ की दृष्टि से समान हो। क्या हो, जो शब्द के हम जो कोई शब्द लिखा है अगर हम उसका दूसरा नाम लिखें तो उसकी दृष्टि से क्या हो, समान हो। उसके शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। वे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे लिखा है अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो अग्नि है, उसका पर्यायवाची शब्द का मतलब जो अग्नि है उसको और भी कितने नामों से जानते हैं हम लोग। जैसे क्या लिखा है, ज्वाला, अनल, पावक, आग आदि। जो अग्नि है वो आग के नाम से भी जानी जाती है, ज्वाला के नाम से भी जानी जाती है, पावक के नाम से भी जानी जाती है और आग के नाम से भी जानी जाती है। तो अब हम कुछ पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट, हमने इम्पोर्टेंट ढूंढ के लिखा है। तो आप लोग इतने ही 15 हमने लिखे हैं, 15 में से ही याद करके जाइए। कोई ना कोई आप लोगों का इन्हीं 15 पर्यायवाची शब्दों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जैसे क्या लिखा है, अतिथि। अब हम लोग अतिथि का पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। अतिथि का मतलब क्या होता है, जैसे अतिथि का मतलब होता है मेहमान। मेहमान को क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। मेहमान, पाहुना, आगंतुक। क्या होता है, मेहमान, पाहुना और आगंतुक। ये हमारा क्या है, अतिथि का पर्यायवाची। और क्या लिखा है, अमृत। अमृत का मतलब होता है, अमृत को और भी कितने नामों से जाने जाते हैं, सुधा, पीयूष, सोम, अमी। आप लोग तीन तीन शब्द ही याद करके जाइए। हम 4 शब्द इसलिए बता रहे हैं, चारों में से जो आप लोगों को सरल लगे वो शब्द याद करके जाएं। तो तीसरा जो है, तीसरा शब्द क्या है हमारा, अग्नि। अग्नि का हम क्या लिखेंगे, आग, ज्वाला, अनल, पावक। ये हमारा क्या है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अब हम लिखेंगे अश्व। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्व का क्या होता है, घोड़ा, घोटक, घोड़ा और घोटक। और क्या होता है, तुरंग। तुरंग भी क्या है,
घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अब हम लिखेंगे आकाश। आकाश का मतलब क्या होता है, आकाश का पर्यायवाची क्या है, तो आकाश का लिखेंगे नभ, गगन, अंबर। ये हमारा क्या है, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। 6 नंबर क्या है हमारा, आँख। आँख को किस किस नाम से जानते हैं, तो आँख का हम लोग लिखेंगे नेत्र, नयन, लोचन। ये हमारा क्या है, ये मेरे प्यारे बच्चों आँख का पर्यायवाची शब्द है। अब हम बताएंगे आप लोगों को, 15 हमने लिखे हैं, 15 में से ही आप लोगों को याद करना है। तो हमने 6 बता दिए हैं। जैसे क्या लिखा है, इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, देवराज। जो देवों के राज हैं वो इंद्र हैं। देवराज, देवेंद्र, देवराज, देवेंद्र, सुरेंद्र। ये हमारे क्या हैं, सुरेंद्र का मतलब क्या होता है, इंद्र। ये सुरेंद्र नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है, इंद्र। फिर है हमारा कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखें। जैसे जलज, क्या लिखा है, जलज, पंकज, सरोज। ये हमारा जो है कमल का पर्यायवाची शब्द है। अब है हमारा कामदेव। कामदेव का अर्थ क्या होता है, कामदेव का दूसरा नाम क्या है, मदन, मनोज, मदन, मनोज, अनंग। अनंग का मतलब क्या होता है, कामदेव। अब है हमारा अगला शब्द गाय। गाय जो है इसको हम लोग और भी कितने नामों से जानते हैं, तो गाय का क्या हम लोग लिखेंगे, गौ, सॉरी, गाय का होगा गौ, सुरभि, गौ, सुरभि, धेनु। ये हमारा क्या है, ये हमारा गाय का पर्यायवाची, और गौरी भी गाय को कहते हैं। अब है हमारा घर। घर का जो पर्यायवाची है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। घर का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया। तो पहला नंबर क्या है, घर को गृह कहते हैं, आवास कहते हैं, भवन कहते हैं। ये सभी हमारे घर का पर्यायवाची। अब हम चंद्रमा का जानेंगे। तो चंद्रमा का पहला क्या है, चांद, सुधाकर, चांद, सुधाकर, मयंक। ये सभी हमारे क्या हैं, चांद के पर्यायवाची हैं। अब हम बताएंगे आप लोगों को तालाब। तालाब जो है उसका क्या पर्यायवाची शब्द है, तालाब का पहले लिखेंगे ताल, तड़ाग, सरोवर और तलैया। ये हमारा ताल का पर्यायवाची शब्द है। ये भी बहुत बार पूछा गया है आप लोगों की परीक्षा में। फिर है हमारा अगला जो है, अगला हमारा पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा। ये हमने इम्पोर्टेंट क्या, हमने इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लिखे हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है और यही पढ़ के जाना। तो पहला माता क्या क्या होगा, माँ जननी, क्या होगा, माँ जननी, मात, अम्बा। ये सभी हमारे क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं किसके, माता के। अब है हमारा अगला जो है, अगला क्या है, रात। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, रात्रि, रजनी, रात्रि, रजनी, निशि। ये हमारा क्या है, ये हमारा मेरे प्यारे बच्चों रात्रि का,
रात का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो 15 पर्यायवाची शब्द हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, जो कि आप लोग इन्हीं में से याद करके जाना, और आप लोग इन्हीं में से कोई ना कोई एक फंसेगा, जो कि 1 नंबर में ये पूछा जाता है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।